जो धर्म के साथ होता है, धर्म उसके साथ खड़ा हो जाता है। देश धर्म के लिए कार्य करने वाले सुदर्शन न्यूज के प्रधान संपादक श्री सुरेश चौहानकी जी और बाबा बागेश्वर धाम के समर्थन में हिंदू सड़कों पर उतर आया। साइबर सिटी गुरुग्राम के पटौदी में हिंदू योद्धाओं ने समर्थन में रैली निकाली और सड़कों पर हिंदुत्व के जयकारे लगाए। युवाओं ने चौहानकी जी और बागेश्वर धाम के समर्थन में जयकारे भी लगाए और साथ ही राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को ज्ञापन भी सौंपा और कहा कि हिंदू योद्धाओं के साथ वो किसी भी प्रकार का षड्यंत्र का शिकार नहीं होने देंगे। ये बागेश्वर धाम में धीरेन्द्र शास्त्री जी हैं, हमारे धर्म गुरु। उनके बारे में बहुत ज़्यादा अफवाह फैलाई जा रही है, मीडिया के द्वारा उन्हें बदनाम करने की कोशिश की जा रही है और जो भी सनातन धर्म के विरोधी ताकतें हैं वो उनके खिलाफ प्रपंच फैला रही हैं। पर ये नहीं देखा जाता कि किस तरह पंजाब से लेके दक्षिण भारत तक बड़े स्तर पे भूत प्रेत का जाल फैला के ईसाईकरण फैलाया जा रहा है और पीर मजारों के माध्यम से जिन भूत दिखाकर हिंदुओं को ईसाई और मुसलमान बनाया जा रहा है। तो हम इसके विरोध में कि हिंदू संतों को क्यों निशाना बनाया जाता है, चाहे वो पालघर हो चाहे और घटनाएं हो, हमारे हिंदू संतों सनातन धर्म भगवा ध्वज इसको ही बदनाम किया जाता है। तो आज हम यहाँ पटौदी तहसील में एसडीएम साहब को ज्ञापन देने, राष्ट्रपति जी को उनके माध्यम से देने आए हैं ताकि हम अपना विरोध दिखा सके कि हिंदू समाज पूरी तरह से संत धीरेन्द्र शास्त्री जी के साथ खड़ा है। सुरेश चौहानकी जी सुदर्शन हमेशा सनातन धर्म की आवाज उठाता है, उसके साथ खड़ा है। किसी प्रकार से अगर उनके ऊपर आंच आई तो पूरे भारत में प्रदर्शन होगा। मैं जयप्रकाश मिश्र, धर्म जागरण मंच मानेसर की तरफ से देश में जो कुछ हो रहा है पूरा देशवासी उससे परिचित है। कुछ विदेशी शक्तियां देश को कमजोर करना चाहती हैं, माध्यम अलग अलग चुनती हैं। जब भी देश मजबूत होता है, जब भी देश में पुनर्जागरण होता है, जब भी देश में धर्म की वापसी होती है, जब भी बिछड़े हुए लोग वापस लाए जाते हैं और देश को मजबूती प्रदान करते हैं, तब ये राष्ट्र विरोधी ताकतें, ये सेकुलरवादी, ये लिब्रांडू लोग समाज को तोड़ने के लिए नाना प्रकार के षड्यंत्र करते हैं। इसी षड्यंत्र का शिकार हमारे चौहान साहब हैं। इसी षड्यंत्र का शिकार धर्म का जागरण करने वाले, सनातन धर्म की ध्वजा पूरे दुनिया में फैलाने वाले धीरेन्द्र शास्त्री के साथ हो रहा है। ये ताकतें देश को कमजोर करना चाहती हैं और हम देशवासी, हम सनातन धर्मी लोग, हम देश का सम्मान करने वाले लोग इनको कभी मजबूत नहीं होने देंगे। जहां तक हो सकेगा संसद से लेकर सड़क तक इनका सामना किया जाएगा। ये कुछ सेकुलर गैंग, ये कुछ लिब्रांडू लोग, ये श्याम मानव जैसे लोग जो राजनीतिक पार्टियों के हाथों में खेल रहे हैं, हम उनका डटकर मुकाबला करेंगे और दूसरा पालघर नहीं होने देंगे। सनातन धर्म की जय हो। सारे सिस्टम के अंदर इस देश को तोड़ने की जो व्यवस्थाएं चल रही है, जो सेकुलरवादी ताकतें इस देश में आए दिन कुछ ना कुछ एक नया प्रोपगंडा रचते हैं। सुदर्शन न्यूज चैनल के ऊपर से उन्होंने अपना पूरा जो एक सनातन की बात करते हैं उनके ऊपर पूरा एक मीडिया और सरकार की कुछ ताकतें उनके पीछे लग रही हैं। अगर भाई उनको नीचे दिखाया जाए और वो उनको दंडित किया जाए, ऐसा एक काम चल रहा है। इसके अलावा ईसाई मिशनरी इतना काम करती है, उसके ऊपर कोई नहीं बोलने वाला। अभी वो धर्मांतरण करवा रहे हैं। मुस्लिम अब खुलेआम ही अपना लव जिहाद करवा रहे हैं, जमीन जिहाद करवा रहे हैं, उनके ऊपर कोई नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट के बारे में कुछ कहना नहीं चाहिए, उसके बावजूद भी कहना पड़ेगा। जो अभी हल्द्वानी में जो कोर्ट का आदेश आ गया कि भाई इनको बाहर निकाला जाए, उसके बाद भी उनका संरक्षण क्यों? तो सनातन और देश को बिगाड़ने का काम तो बड़ी बड़ी ताकतें और यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट भी कर रहा है। जो भी होगा वो देखा जाएगा। ये हमारा देश ऋषि मुनियों की भूमि है। इन ऋषि मुनियों ने ही हमारे इस देश का हिंदुत्व जिंदा रखा। आज इसी हिंदुत्व को बचाने के लिए बाबा बागेश्वर धाम से हमारे धीरेन्द्र कृष्ण ब्रह्मचारी जी शास्त्री जी ने अपने धर्म की पताका को लहराते हुए हमें पूरे देश का आह्वान किया। आज उन देशद्रोहियों के
पेट में दर्द हो रहा है, जिन्होंने जो ये सोच रहे हैं कि अब ये हमारा हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र बनने जा रहा है। इसकी पहली सीढ़ी हम हिंदू राष्ट्र की चढ़ चुके हैं। अब ये हमारे कदम पीछे नहीं हटेंगे। जो भी ताकतें हमारे खिलाफ आएंगी, हम उनका डट के मुकाबला करेंगे, उनको कुचलेंगे और इस भारत देश को एक हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, जो ये शुरू से ही ऋषि मुनियों की भूमि रही है। राष्ट्रपति जी को जो ज्ञापन देने आए हैं एसडीएम साहब के माध्यम से, उसका मेन रीज़न ये है कि आए दिन हमारे हिंदू धर्म पर विदेशी ताकतें, मैं कहूँगा, इसके पीछे है और जरिया हमारे ही लोग हैं। हमारे लोगों के द्वारा विदेशी ताकतें ये करवा रही है, जिससे वो हमारे हिंदू धर्म का अपमान कर रहे हैं। बागेश्वर धाम तो एक माध्यम मात्र है, वरना हम सब जानते हैं कि उसके पीछे कि क्या क्या ताकतें और कौन ताकतें। आज भी आपने यूपी के पूर्व डिप्टी सीएम का बयान सुना होगा। वो कह रहा है कि रामचरितमानस को प्रतिबंध कर देना चाहिए, उस पर सरकार को बैन लगा देना चाहिए। मैं मांग करता हूँ और केशव प्रसाद मौर्य को भी चुनौती देता हूँ कि वो हमारे हिंदू धर्म ग्रंथ पर उसने ये टिप्पणी की है, ऐसी ही टिप्पणी क्या वो किसी मुस्लिम धर्म ग्रंथ पर कर सकते? नहीं कर सकते, और अगर करेंगे तो उनका सर तन से जुदा हो जाएगा। लेकिन आए दिन विदेशी ताकतें केशव प्रसाद मौर्य जैसे लोगों को आगे करके हमारे हिंदू धर्म को अपमानित कर रहे हैं। हम जानते हैं कि ये आज से नहीं होता आ रहा है, ये काफ़ी वर्षों पहले से होता आ रहा है। हमारे सनातन धर्म के बहुत जाने माने थे राजीव दीक्षित जी, उनके साथ भी यही हुआ। जब कभी भी जागरूकता फैलाई जाती है अपने धर्म के लिए, तो बाहरी जो ताकतें हैं उनको दबाने की कोशिश करती है। क्यों? अगर सनातन धर्म में जागरूकता आएगी तो विश्व गुरु बनने की उसकी जो पद्धति होगी वो बढ़ जाएगी। पर नहीं, इसको रोकने के लिए उनको जहर दे दिया गया, क्योंकि वो जागरूकता फैला रहे थे कि जो चीज़ें जो इंडस्ट्री वगैरह जिस देश की हैं उन्होंने खुद उसको बैन किया हुआ है, पर हमारे देश में ला रहे हैं ताकि जो हमारी आगे आने वाली पीढ़ी हो नपुंसक बन जाए एक तरह से, क्योंकि खाना खाद वगैरह ये सब इन्होंने ऐसा कर दिया है। तो ऐसे धीरे धीरे अब जो धीरेन्द्र शास्त्री महाराज जी हैं वो जागरूकता फैला रहे हैं अपने सनातन धर्म के लिए, जो घर वापसी करा रहे हैं। तो ये झिल नहीं रहे लोगों से, क्योंकि सनातन धर्म अपनी जो पिछली जो कहते हैं कार्य करनी थी या धर्म के मार्ग पर चलने जा रहे हैं, जागरूकता फैल रही है, सब लोग धर्म के मार्ग पे आ रहे हैं। जो युवा है मंदिर जाने लग रहे हैं। ये चीज़ देखकर भारी ताकतें दबाव डालने लगी हैं, और दबाव इसलिए भी डाला जा रहा है क्योंकि अगर युवा पीढ़ी धर्म के मार्ग पर चलेगी तो देश सही मार्ग पर चलेगा, और देश सही मार्ग पर चलने लगेगा तो फिर भारत को कोई रोक नहीं पाएगा।